इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे नॉवेल्स के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आप एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो इन नॉवेल्स को साथ साथ में पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन बना रहेगा। देखिए, ये नॉवेल्स सारी काल्पनिक है। मैं आपको वैसे नॉवेल्स पढ़ने के बहुत से लोग शौकीन होते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ एक नॉवेल्स बता रहा हूँ जो कि हिंदी मीडियम की है, जिनको आप पढ़ेंगे तो आप मोटिवेट तो होंगे ही, साथ साथ में पढ़ने का मन भी लगा रहता है। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते वक्त बोर हो जाते हैं, तो उस समय हमें नीड होती है कुछ ऐसे चीज़ों की जो हमें मोटिवेट भी करे और हमारे टाइम को अच्छी जगह पे स्पेंड भी करे। तो उसके लिए मैं आपको ये नॉवेल सजेस्ट कर रहा हूँ। ये सारी हिंदी मीडियम की है और सारी सारी फिक्शनल कहानियाँ हैं। तो वो नहीं है कि आप सोच रहे हो कि जो नॉवेल होती है लाइक किसी की बायोग्राफी होती है, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम सर की वगैरह, उस टाइप की बुकें नहीं है। सारी ये बुकें फिक्शनल कहानियाँ, सारी ये काल्पनिक कहानियाँ हैं। उसके ऊपर मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। सो ढंग से समझते हैं नॉवेल्स के बारे में। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसके अंदर अगर आपको लगता है कि कुछ एक बाकी रह गई तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी मैं ऐड करूँगा, आपके कमेंट को पिन भी कर दूंगा। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुक है वो है 12th फेल। अगर आपने मूवी देख ली है फिर भी आप इस नॉवल को पढ़िएगा। कारण ये है कि इस नॉवल को जैसे ही आप पढ़ेंगे, मूवी तो आपकी ताज़ा होगी, पर मूवी भले मैंने मूवी वैसे देखी नहीं है, पर मेरा पर्सनल ऐसा मानना है बहुत सारे ऐसे नॉवल है जिस पर मूवी बन चुकी है, पर किताब पढ़ने का मजा अलग होता है, मूवी देखने का मजा अलग होता है। क्योंकि किताब के अंदर एक आपको राइटर की लैंग्वेज देखने को मिलती है, मूवी में आपको एक डायरेक्टर की लैंग्वेज देखने को मिलती है। 12th फेल बहुत ही मोटिवेशनल बुक है। एक लड़का जो किस हिसाब से गरीबी की परिस्थिति में रहकर आईपीएस तक के सफर में पहुंचता है, और इसके अंदर सबसे बड़ी सीख मिलती है कि अगर आपके साथ में जो आपका फ्रेंड है या फिर आपके जो साथी हैं वो आपको अगर ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद में अभी की एक बुक लिस्ट है, अभी की ये बहुत हॉट बुक कह सकते हैं, बहुत ट्रेंडिंग बुक कह सकते हैं। ये कलेक्टर साहिबा आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी बनी रही है। आप अगर ट्विटर पे वगैरह है तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में। खैर, ये कंट्रोवर्सी एक अलग चीज़ है, बट एक मोटिवेशनल बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। ये कैलाश मंजू बिश्नोई ने लिखी गई है, राजस्थान की बुक है, और इसके जो भी सर्चे भी हो रखे हैं सारा राजस्थान से रिलेटेड है। अगर आपको कंट्रोवर्सी पता है तो आप कमेंट करके लिखिएगा, थोड़ा सा मजा आएगा बाकी लोगों को पढ़ने में भी। सो ये वो बुक है, मोटिवेशनल बुक है। यूपीएससी की जर्नी को एक तरीके से समझना हो ना, राजेंद्र नगर की गलियों को, ये बुक आपको हेल्प करेगी। ये दो बुक तो बताई फिक्शनल कहानियाँ, ये बुक तो लेटेस्ट की कहानियाँ थी। इसके साथ में एक बुक और है, अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था, मेरे पास में वो बुक मिली नहीं, मैंने पढ़ रखी है। वो बुक है डार्क हॉर्स, जो कि नीलोत्पल करके जो एक राइटर है, जिनको बेस्ट बुक सेलर का अवार्ड भी इस बुक को मिला था, डार्क हॉर्स को, आई थिंक 2017 में। यूपीएससी की लाइफ में जो आपने जो एस्पिरेंट वेब सीरीज देखी थी ना, जब आप डार्क हॉर्स पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा कि एस्पिरेंट वेब सीरीज कुछ भी नहीं है। जो संदीप भैया की कहानी है वो भी कुछ भी नहीं है, अभिलाष की कहानी है वो भी कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप डार्क हॉर्स पढ़ोगे आपका यही अनुभव होगा, यही आपका फेस का एक्सप्रेशन होगा। पूरी फिक्शनल कहानियाँ, जैसे कि इसके अंदर क्या है पता है, ये दोनों कहानियाँ फिक्शनल नहीं है, वैसे फिक्शनल है पर वैसे फिक्शनल नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ऑटोबायोग्राफी है, और इसके अंदर भी कुछ कुछ जिक्र ऐसा मिलता है कहीं कहीं पे कि ये ऑटोबायोग्राफी के टाइप में ही है। वैसा है, राइटर बोल रहा है कि फिक्शनल है, पर शायद आप जानते होंगे इसके बारे में। वैसे ही मैं आपको डार्क हॉर्स के बारे में बता रहा हूँ। डार्क हॉर्स कंप्लीटली फिक्शनल है। 4 लड़कों की कहानियां हैं, उसमें से एक सक्सेसफुल हो जाता है, 3 अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, और लास्ट में पता चलता है कि जो सक्सेसफुल हुआ है वो इन तीनों के सामने अनसक्सेसफुल है। तो इस कहानी को पढ़ेंगे तब आपको लास्ट में जाके ये 3 इडियट की तरह मजा आएगा। डार्क हॉर्स को पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। बेस्ट सेलर बुक है। ये सारी बुक तो अभी आ रखी है, वो पुरानी बुक है, 2017 की बुक है। अब मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, कहानियों की बुक है। एक दुनिया समान अंतर। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा, ये बुक हमारे सिलेबस में मेंशन है। इस बुक की खासियत ये है कि इसके अंदर हिंदी साहित्य की सारी कहानियां मेंशन है। इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको हिंदी की जितनी भी टॉप कहानियां हैं ना, सारे राइटरों की, इसमें ऐसा नहीं किसी एक राइटर की कहानी की बुक है, जिस भी राइटर की जो भी बेस्ट कहानी थी उसको इसके अंदर मेंशन कर दिया है। तो उसको आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपकी कहानियों का जो मजा आता है ना, और मोटी भी बहुत है। तो कई बार जब आप सफर करें, कोशिश कीजिए कि लाइक आज बोर हुए तो एक कहानी आज निपटा दी, कभी और बोर हुए तो किसी दिन और एक कहानी निपटा दी, तो 10-10, 12-12 पेज में एक कहानी निपट जाती है। तो ये बुक आपको लंबे समय तक मोटिवेट कर सकती है, लंबे समय तक कुछ सिखा सकती है। सबसे लास्ट में, सबसे मार्मिक, सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हिंदुस्तानी को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी बुक जो है गोदान। एक किसान की ज़िंदगी क्या होती है, इस बुक को पढ़ने के बाद में समझ में आएगा। अगर आप एक मार्मिक हृदय के व्यक्ति हैं, अगर आप एक कोमल हृदय के व्यक्ति हैं, तो आपको हो सकता है कि रोना भी आए इस बुक के अंत में, जब एक किसान की डेथ हो जाती है और लास्ट में उसकी डेथ के ऊपर भी पैसे मांगे जाते हैं। ये कहानी आपको शायद रुला सकती है। प्रेमचंद, आपने इनको पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, बचपन से लेकर अभी तक हम पढ़ते आए इनको। इनकी जीवन की सबसे बेस्ट कहानी यही है, जो मुझे लगता है इनको पढ़ने के बाद में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गोदान जानते हैं आप इसके बारे में, शायद आपने नाम भी सुना होगा पर आपने पढ़ी नहीं होगी।
यकीन मानिए, एक बार मेरे कहने पे एक बार इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सके तो ऑनलाइन भी पढ़ लीजिए, पीडीएफ के फॉर्मेट में मिले तो, बट हाँ ऑफलाइन लेके पढ़िएगा, क्योंकि किताब का मजा किताब के साथ में आता है। तो पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। ये मैंने आपको कुछ एक 5 ऐसे नॉवेल्स बताए, कुछ एक ऐसी बुकें बताई जो आपके पढ़ने के साथ में, जरूरी तो नहीं है आपके यूपीएससी के सिलेबस को तो 1% कवर नहीं करेगी, पर जिंदगी को अच्छा बनाने के साथ साथ में यूपीएससी के सिलेबस को हेल्प करेगी अच्छी तरीके से पढ़ने में। तो ये सारी वो बुकें थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। इन बुकों को अगर बाय करना चाहते हो तो आपको नीचे बुक सेलर के नंबर देखने को मिल जाएंगे, कॉल करके आप मंगा सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। ऐसे ही वीडियो के साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।